चाहिए। ओके ओके कोई नहीं, मैं शुरू कर रहा हूँ। सांसद महोदय, आजकल एशियन गेम चल रहे हैं, क्या अपेक्षा है आपकी खासतौर पर कुश्ती में? देखिए, एक समय ऐसा था कि भारत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुआ करती थी, लेकिन इधर लगातार 2-3 ओलंपिक में हमारे मेडल आए और मेडल आने के बाद कुश्ती बहुत एक स्तर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन मेरा मानना है कि एशियन गेम्स में जितने मेडल हमारे रहे हैं वो पोजीशन हमारी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई का भी टूर्नामेंट था, अगले साल 4-5 हमें मेडल मिले थे और 4 हम क्वालिफाई किए थे। और इस साल किसी तरीके से एक लड़की ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपनी जगह बना पाई। एशियन गेम्स में मेडल मिलेंगे, लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, जो हमारा पिछला प्रदर्शन है वो रहने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग 9 महीने हो गए ना तो कोई नेशनल टूर्नामेंट हुआ, सारे नेशनल बंद हैं, फिर कोई कैंप नहीं लगा, न लड़कियों का कैंप लगा न लड़कों का कैंप लगा, एशियन गेम्स के प्रिपरेशन के लिए भी कोई कैंप नहीं लगा। तो उसका परिणाम हमने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जहां पिछले बार हमको 5 मेडल मिले थे और 4 बच्चे हमारे क्वालिफाई किए थे, इस बार हमारे 1 किए। तो मेरा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ डाउन जाएगा। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के एशियन गेम में पहुंचने पर काफी विवाद रहा है। जो उनके ओपोनेंट हैं या उनके जो जूनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने काफी इस चीज में हंगामा देखिए, किया। पिछले ओलंपिक में हमने ये महसूस किया कि ट्रायल का कोई हमारा नियम होना चाहिए, और इसीलिए हमने पहले एजुकेटिव बॉडी में पहले हमने कोचों से परामर्श किया, विदेशों में किस तरीके से होता है कुश्ती के देशों में अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद फिर हमने इन खिलाड़ियों से भी बात किया, कोचों की रिपोर्ट ली। उस आधार पर हम लोगों ने तय किया था कि जो हमारी भारत की कोई नियम नहीं था लेकिन एक परंपरा थी, तो उस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। और हमने एक नियम बनाया कि कोई भी हो उसको एक प्रक्रिया के तहत खेलना पड़ेगा। अगर आपको कुश्ती खेलना है तो पहले नेशनल खेलिए, अगर नेशनल बाई चांस आपको चोट है तो मेडिकल दे दीजिए, माना जाएगा, और फिर आप कैंप में आइए और कैंप में ट्रायल होगा। और उसमें और यही कारण था कि इन लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया, और इनकी 2 डिमांड थी। सबसे पहली डिमांड इनकी थी कि फेडरेशन के अध्यक्ष बदले जाए, क्योंकि क्या कहें, खैर चलिए। तो इस नियम के, लेकिन उसी समय मैंने कहा था कि देखिए, लड़ाई ये जूनियर बनाम सीनियर खिलाड़ियों की है। देखिए, इनको ओलंपिक में मेडल मिल चुका, इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मिल चुका, बिना ट्रायल के ये एशियन गेम्स में पहुंच गए। हो सकता है ले दे करके कोई मेडल आ ही जाए, लेकिन इन्होंने जूनियर खिलाड़ियों का करियर खत्म कर दिया और ये कहते थे कि हम कुश्ती के भलाई के लिए बैठे हैं। इनका कहना था कि हम कुश्ती के भले के लिए बैठे हैं। तो कुश्ती का भला तो इन्होंने कर दिया। 8 महीना हो गया, कोई कैंप नहीं, कोई नेशनल नहीं, किसी बच्चे के हाथ में कोई सर्टिफिकेट नहीं, और भला तो इन्होंने कर दिया। और भला दिखाई भी पड़ा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में दिखाई पड़ा, जहां 4 क्वालिफाई किए थे 5 मेडल के साथ, वहां 1 क्वालिफाई किए। तो भला तो कर दिया, एशियन गेम्स में भला कर देंगे ये। और ये जो हमने नियम बनाए थे उसी नियम के विरोध में ही आए हैं, और एडहॉक कमेटी ने जो बिना ट्रायल के निर्णय लेने, बिना ट्रायल के
इन्होंने भेजा है, एडहॉक कमेटी का निर्णय बिल्कुल गलत था। उनको कुश्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो देश की कुश्ती बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।